अब से प्रॉमिस कर लो कि आप कंसिस्टेंट होने वाले। 16 मंथ को 4 फेज में डिवाइड किया है। ऑलराइट, फेज 1 स्टार्ट होता है हमारा फेब जून तक। ये 3 पिलर आपको हमेशा ध्यान रखने हैं और ये हमेशा लाइकवाइज ऐसे चलेगा। आप वो पढ़िए जहां से मार्क्स आते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पे टाइम बहुत लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में हम वही पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनर जहां से पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। क्या? सबसे पहले एनसीईआरटी की एक रीडिंग लीजिए। मैं आपको कुछ फ्री मटेरियल दे रहा हूं। ये कोरियोलिस फोर्स का जो क्वेश्चन है जो कि प्री में आया हुआ है, क्लास 11 के चैप्टर 10 से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर सिस्टम, यहां से निकाला गया है। ये हमारे पॉलिटी का टाइम टेबल है। अगर आप इसको जूम करता हूं मैं, राइट, फिर डीपीएसपी, देन अब ज्योग्राफी में आप देखोगे तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक और कौन सा सोर्स, कौन सा चैप्टर है। इस एग्जाम की रियलिटी ये है दोस्तों कि 2024 में जो रिजल्ट आया था जिसमें शक्ति दुबे AIR 1 थी, टॉप 100 में 34 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। तो यूपीएससी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर अब एनवायरनमेंट की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि कोई भी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, हेल्थ में क्या है, एजुकेशन में क्या। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन IAS। जय हिंद। आई नो कि ये साल शुरू होने से पहले आपने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि यूपीएससी CSE 2027 की तैयारी आप जनवरी से एकदम फ्रेश करेंगे, लेकिन फरवरी स्टार्ट होने वाला है और जनवरी में आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई जो आपने एक्सपेक्ट किया था। आपका वो आउटपुट नहीं निकल पर आ पाया, चाहे जो भी रीजन थे, फैमिली रीजन, आपके पर्सनल कोई रीजन था या फिर आपको क्लैरिटी नहीं थी। बट आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको अपने आप को इतना ज्यादा सैड फील नहीं करना है। फरवरी से स्टार्ट करो। फरवरी से लेकर हमारे पास 16 मंथ्स बचे हुए हैं। ये टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। डिटेल में इस वीडियो को देखना, इतना आपको अश्योरिटी मिल जाएगी कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और कब 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 शेड्यूलिंग क्या है, ये सब मैंने आपको दिया हुआ है। ऑलराइट, सो प्लीज डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, बल्कि आप फोकस करिए कि न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, हम कैसे अपने प्रिपरेशन को और आगे लेकर चलें। एंड दैट इज व्हाई यू हैव क्लिक्ड दिस वीडियो, कि आपको एक सीरियस स्ट्रैटेजी पता चले कि हम 2027 में अगर प्री देना है, मेंस लिखना है, तो फिर सीरियस होना पड़ेगा। अब से प्रॉमिस कर लो कि आप कंसिस्टेंट होने वाले हो। ऑलराइट, आपके स्क्रीन पे ये मैंने पूरे 16 मंथ को 4 फेज में डिवाइड किया है। ऑलराइट, फेज 1 स्टार्ट होता है हमारा फेब जून तक। फेब जून में आपके पास टोटल 150 डेज हैं और ये डेज आप डेडिकेट करोगे अपने फाउंडेशन में। व्हाट आर द फाउंडेशन सब्जेक्ट्स? योर पॉलिटी, योर इकोनॉमी, योर ज्योग्राफी एंड योर हिस्ट्री। दीज 4 सब्जेक्ट्स मैं डिटेल ब्रेकअप भी इसका दूंगा आपको। ओके, बेसिकली अगर आप 8 घंटे डेली पढ़ रही हो तो फिर आपके पास लगभग 1200 घंटे हैं। ठीक है, 1200 घंटे में इजिली कवर किया जा सकता है इन सारे सब्जेक्ट्स को और बहुत आराम से। कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। फिर हमारा मेंस रेडी का एक फेज आता है। फेज 2 स्टार्ट फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। ऑलराइट, इस फेज 2 में सबसे ज्यादा आपके पास टाइम मिलता है 184 डेज का। 184 डेज में आपको मेंस में वो सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। एथिक्स भी है, एसए भी है, हमारा पूरा GS पेपर 2 और 3 में जो सब्जेक्ट्स आते हैं मेंस में, वो सारे आपको कवर करने हैं PYQ के साथ, आंसर राइटिंग के साथ। बहुत ऑप्टिमल टाइम दिया गया है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 2027, जिस साल में आपका अटेम्प्ट है, तो जैन से मई हमारा प्रीलिम्स रेडी। ओके, प्री ओरिएंटेड हम शिफ्ट करेंगे, विच मींस ये पहले 2 फेज में हम लोग पूरा मेंस ओरिएंटेड जाएंगे। ओके, फर्स्ट 2 फेज एंड देन वी विल ट्रांजिशन इट टू प्रीलिम्स जैन टू मई इन 2027, जहां पर आपको फिर से 144 डेज मिलते हैं। ऑलराइट, और बहुत अच्छे तरीके से आप यहां ट्रांजिशन लेके प्रीलिम्स की स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका जैसे प्री खत्म होता है, लास्ट फेज हमारा आता है जून टू अगस्त, जो कि आपके मेंस का है। ऑलराइट, अगर इस वीडियो को आप 100% पूरा देखते हो तो फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी कब क्या कैसे कैसे करना है। यू ओनली हैव 480 डेज लेफ्ट, विच मीन्स 1 ईयर 3 मंथ्स एंड 26 डेज लेफ्ट। हर एक दिन जो है वो बहुत तेजी से निकल रहा है, जैसे कि हाथ में रखी रेत फिसलने लगती है। तो यूज कीजिए उस वक्त का। वक्त को तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ आप चल सकते हैं। ओके, और जो गुजर गया वक्त उसके बारे में बहुत कुछ नहीं सोचना है, बिकॉज आप पास्ट को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आने वाले कल को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ओनली 48 डेज आर लेफ्ट
और अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो ये सारी चेकलिस्ट आप कंप्लीट कर लेंगे। इस टाइम टेबल को आप फॉलो करते हैं, आपका सिलेबस कवर हो सकता है, ऑप्शनल कवर हो सकता है इतना %, करंट अफेयर कवर हो सकता है, पीवाईक्यू और मेंस के एनालिसिस, फिर उसके बाद रिवीजन नोट्स कैसे बनाएंगे, देन सब्जेक्ट वाइज मॉक और आंसर, ये सब हो सकता है। ठीक है, नाउ आप ऐसे देखिए कि आपने हमारे MAGP प्रोग्राम में एनरोल कर लिया है फॉर 2027 और आपका ये पहला ओरिएंटेशन सेशन है। ये सोच के जब आप देखेंगे तो आप पूरी वीडियो देखेंगे। ऑलराइट, ये आपका ओरिएंटेशन सेशन है जहां पर हम डिटेल में बताएंगे स्ट्रैटेजी और अप्रोच के बारे में। ओके, और हमारा न्यू बैच 2 फेब को स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच। ओके, जहां पर 1-to-1 मेंटोरशिप का मतलब मार्गदर्शन IAS। ठीक है, जहां पर हम लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से 1-to-1 पर्सनली आप मिलेगा भी और हम लोग कनेक्ट करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से। हमारे इकोनॉमी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये है मीडियम इंग्लिश, ये हिंदी मीडियम में। ठीक है, मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम, CSAT और GS के पेपर, एसए, एथिक, आंसर राइटिंग पे फोकस किया जाएगा, नोट मेकिंग पे फोकस किया जा रहा है, एथिक्स पे, एसए की आंसर राइटिंग पे फोकस किया जाएगा। ऑलराइट, डिस्काउंट के लिए ये कोड यूज करना है आपको, UPSC 2027 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, और नीचे हमारा मेंटोरशिप का लिंक है, जिसको 1-to-1 मेंटोरशिप बैच चाहिए मेरे साथ, तो वो इस गूगल फॉर्म को फिल कर दे, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। ऑलराइट, नीचे लिंक दिया हुआ है। नाउ ये समझ में आ गया, ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे प्रोग्राम के कि आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिलेंगी, देन मेंस मैं क्लास लेता हूँ, मेंस करंट अफेयर्स की हर सैटरडे को, लाइव आंसर राइटिंग लेक्चर्स इवैल्यूएशन है। ठीक है, जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, दिस इज फॉर MAGP 2027। नाउ ध्यान से देखिएगा, कोई भी किसी कोचिंग में आप जाओ, किसी से आप पढ़ो, आपको ये 3 पिलर नहीं भूलने हैं, ये कोर है। कौन कौन सा 3 पिलर है आपके प्रिपरेशन में? सिलेबस को हम डिकोड करेंगे, डिकोड करके फिर उसको मैप करते हैं PYQ से, फिर उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद हम मॉक टेस्ट देते हैं। ऑलराइट, और इसका कोर जो है, इसके बीच में जो कोर है वो आता है हमारा रिवीजन। ऑलराइट, इन तीनों का कोर आता है रिवीजन। दैट इज इट, चाहे कोई आपसे कुछ भी कहे, ये 3 पिलर आपको हमेशा ध्यान रखने हैं और ये हमेशा लाइकवाइज ऐसे चलेगा। ओके, और कोर आपका रिवीजन है, इसके बिना तो फिर सब अधूरा है। ऑलराइट, नाउ हाई प्रायोरिटी, मैंने आपके पूरे जर्नी को, हाल फिलहाल के जर्नी को इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट में डिवाइड किया हुआ है। कैसे? ये आपने तो टेबल देखा ही होगा। हम इसलिए को बनाए हैं बिकॉज यू स्टडी व्हाट मैटर्स, यू डोंट स्टडी व्हाट डजंट मैटर, विच मीन्स कि आप वो पढ़िए जहां से मार्क्स आते हैं, वो मत पढ़िए जहां से मार्क्स आते ही नहीं हो, जो पूछता ही नहीं है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पे टाइम बहुत लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में हम वही पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनर जहां से पूछ रहा है, जो पूछ रहा है, जो पूछना चाहता है। ठीक है, पढ़ने को UPSC में बहुत कुछ है, कई सारी किताबें हैं, कई सारे वीडियो लेक्चर हैं, लेकिन हमें अपना टाइम यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट ये सब बनाया हुआ है, विच मीन्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। जैसे इस क्वाड्रेंट में आपको सबसे प्रायोरिटी चीज रखनी है अभी के लिए, इसके बाद इस प्रायोरिटी क्वाड्रेंट में आपको शेड्यूल करना है, इसमें डिसाइड करना है और इसको एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। क्या? सबसे पहले NCERT की एक रीडिंग लीजिए फटाफट, उसके बाद स्टैटिक पोर्शन को कवर करिए, UPSC के सिलेबस को डिकोड करते हुए भी। ओके, और यहां पर आपको PYQ भी मैप करने हैं। दिस इज वेरी वेरी, हमेशा इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। नाउ इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे ऑप्शनल, ठीक है, CSAT, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर और न्यूज़पेपर रीडिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है लेकिन एक साथ अभी स्टार्ट नहीं करना है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। ओके, मैं आपको बताऊंगा कब से क्या करना है। देन ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, जैसे कि आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है, क्योंकि आपको, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, राइट, ये स्ट्रैटेजी वीडियो है। ठीक है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, हाँ, लेकिन अर्जेंट है, क्योंकि यहां से फिर आप एक पता चलेगा, एक डिसिप्लिन आता है किस तरीके से आप कहाँ किस कोचिंग में ज्वाइन करना है, सेल्फ स्टडी करना है, कोचिंग करनी है। मेंटोरशिप, ठीक, कि किसकी मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है, कौन सी मेंटोरशिप अच्छी है, मार्गदर्शन IAS की मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद बुक लिस्ट आपको सेट करना है और फिर लाइब्रेरी वगैरह, ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रखती, लेकिन ये अर्जेंट है, ये फिक्स, ये डेली लाइफ में आपको प्रॉब्लम करेंगी अगर इसको आपने फिक्स नहीं किया तो।
ठीक। उसके बाद आता है हमारा ये क्वाड्रेंट, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, जैसे कि टॉपर्स कॉपी, ठीक है। ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में कर लीजिएगा। शॉर्ट्स वगैरह शॉर्टकट यूज कर रहे हैं आप, अभी इस फेज में आप अलग अलग नोट्स डाउनलोड कर ले रहे हैं, ठीक है। डिसिप्लिन आप नहीं है, मतलब बहुत सारी जैसी चीजें हैं कि आप इसमें कर सकते हो, तो बहुत आपको फॉलो नहीं करनी है वो सारी चीजें। शॉर्टकट्स पे आप यकीन मत करिए, तुरंत एआई टूल्स को तुरंत मत यूज करिए, एटलीस्ट बेसिक चीजें ये सब कर लीजिए आप, ठीक है। ये सारी चीजें टॉपर्स कॉपी अभी मत रखिए, रेफरेंस के लिए ठीक है देख लिए, लेकिन बाद में अभी मत करिए इसको। समझ में आ गया ना। आपके पास 480 दिन बचे हुए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और अगर आप फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास 3840 घंटे हैं, यानी कि फुल टाइम एस्पिरेंट अगर आपने 8 घंटे पढ़ाई की टोटल। और वहीं अगर आप कॉलेज के साथ और जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1900 घंटे हैं। डिफरेंस देख रहे हैं आप, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लगभग आपको 480 दिन में आप कितने घंटे सोएंगे? 2800 घंटे सोएंगे आप, ठीक है। देखिए डिफरेंस, देखिए इन दोनों की नींद तो बराबर है, लेकिन इन दोनों का शेड्यूल बराबर नहीं है। नींद दोनों 6 घंटे की ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों का शेड्यूल यानी कि जो पढ़ाई का आवर है वो बराबर नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं है कि इनके पास ज्यादा है तो ये पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, इनके पास कम है तो नहीं करेंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर क्लैरिटी, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल फेज 1 में मैंने ये टाइम टेबल दिखाया आपको। फेज 1 में फरवरी से हम पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ओके। एनसीईआरटी को लगभग पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बेसिक सबको एक एक हफ्ता दे दीजिए, ठीक है। 28 दिन का आप निकालिए, एक एक हफ्ते में आप एनसीईआरटी को स्किम करिए, देखिए, एब्जॉर्ब कीजिए कि उसमें है क्या। क्या एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्या प्री निकलेगा, मेंस निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, वहां से आपको क्लैरिटी मिलती है। ये फरवरी में आप कर लीजिए, बेसिक एनसीईआरटीज को आप पढ़ लीजिए। एनसीईआरटीज कौन कौन सी पढ़नी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको ये करना है। ऑप्शनल का डिसाइड कर लो, नहीं डिसाइड हो रहा है तो इसको काट दो, डिसाइड हो गया है तो पेपर 1 पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके लिए भी तुमको पूरी पीवाईक्यू, फिर कौन सा कोर्स है, कहां से करना है, फिर सिलेबस का, फिर पीवाईक्यू बुक, ये सब इकट्ठा करनी पड़ेगी तो जाके स्टार्ट करना। अगर नहीं क्लियर है ऑप्शनल तो ये छोड़ दो इसको, ठीक है। देखो एनसीईआरटी के लिए, देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कहां कहां से आते हैं। और दूसरी चीज, मैं आपको कुछ फ्री मटेरियल दे रहा हूं। फ्री मटेरियल आप मोबाइल ऐप में जाएंगे, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, चाहे iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप जाएंगे। कहां पर जाएंगे? ये देखिए, आपने मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लिया, यहां पर आप जाएंगे लर्न सेक्शन में, ठीक है। लर्न में आप गए, ये माई कोर्स आएगा, ओके। यहां पर आप जाएंगे तो आपको सब दिख जाएगा। हमारे यहाँ 1 पेजर न्यूज डेली, फ्री न्यूज आप 1 पेजर आपको मिलेगी, फ्री एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप मिलेगी आपको डेली सब्जेक्ट वाइज, फिर एथिक्स की केस स्टडी है, फिर यूपीएससी के माइक्रो टॉपिक सिलेबस डिकोडेड है हिंदी और इंग्लिश में, तो यहां जाके कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आप आएंगे तो बुक लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, ऑलराइट। तो ये फ्री है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप, और प्रिंट भी कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। और ये कुछ टेस्ट हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये 1 पेजर न्यूज है, ये सब मोबाइल ऐप में है हमारे, ऑलराइट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे एनसीईआरटी पे, ठीक। ये माइक्रो टॉपिक है हमारा यूपीएससी के सिलेबस का, आप जाके इसको मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक। देखिए एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? जो हमारे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, कुछ हद तक इकोनॉमी भी हो गया, ठीक है। ये दो, और पॉलिटी में एक आध टॉपिक है, ये दो हमारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ये ज्योग्राफी का आप देख रहे हो, ये कोरियोलिस फोर्स का जो क्वेश्चन है, जो कि प्री में आया हुआ है, अब ये कोरियोलिस फोर्स का क्वेश्चन क्लास 11 के चैप्टर 10 से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर सिस्टम, यहां से निकाला गया है। इसका आंसर आपको इसमें मिल सकता है, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। वहीं पर पॉलिटी में क्वेश्चन आया हुआ था पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के बिल से रिलेटेड, ओके, कि लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो बिल क्या लैप्स होगा, नहीं होगा। इसकी भी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे क्लास 11 के चैप्टर 5 में जो लेजिस्लेचर वाला है उसमें दी हुई है एनसीईआरटी में, ओके। ऐसे इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि एनसीईआरटी रेलेवेंट है, ऐसा नहीं कि एकदम इग्नोर कर दें, ठीक है। तो एक रीडिंग लेने में क्या दिक्कत है। फिर ये बिल वाला फिर से क्वेश्चन आया, मनी बिल इन पार्लियामेंट, तो पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 फिर उसी चैप्टर से है, लेजिस्लेचर वाला, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये पढ़ के एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं, ठीक है। ये मैंने टाइम टेबल निकाला हुआ आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिखाया था
कि हम लोग अभी इसमें क्या करेंगे, पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं, राइट, कि फेब में तो आप कर रहे हो, मार्च से आप पॉलिटी से स्टार्ट करोगे, पॉलिटी, फिर उसके बाद अपने ऑप्शनल को चुन लोगे, तो पॉलिटी मंडे टू सैटरडे ऑप्शनल डेली फर्स्ट स्लॉट में, नीचे आप पॉलिटी पढ़ने लगोगे, ठीक है। वैसे ही इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का पूरे महीने आप ऐसे करेंगे तो आपको एक अपने जीएस सब्जेक्ट पे पूरा स्पेस मिलेगा, अच्छे से पढ़ सकोगे, और अपने ऑप्शनल को भी अच्छा से स्पेस मिलेगा ताकि आप अच्छे से उसको कवर कर सकोगे, ठीक है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कि फटाफट फटाफट करना है, ऑलराइट, क्योंकि हमें एब्जॉर्ब भी करना है कंटेंट को और समझना भी है उन चीज़ों को, ठीक। फिर करंट अफेयर्स में आप पढ़ सकते हो, डेली हैबिट बनाइए, आधे से 40 मिनट तक का न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, और करंट अफेयर आप वीकली करिए, अभी के लिए वीकली उठाइए। और हमारे मार्गदर्शन आईएएस में जो मैं लेक्चर लेता हूं हमारे प्रोग्राम में, वो वीकली लेता हूं, ठीक है, और उसमें एमसीक्यूज भी देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, ओके, इतना है, समझ में आ गया। तो जैसे ये मैंने आपको टाइम टेबल भी बनाया हुआ है, ये टाइम टेबल देखिए मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये हमारे पॉलिटी का टाइम टेबल है। अगर आप इसको जूम करता हूं मैं, ठीक है, तो ये पॉलिटी का टाइम टेबल अगर आपको मार्च से करना है तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये लास्ट में, यूनियन एंड टेरिटरी लास्ट में, पहले सेलिएंट फीचर और प्रियम्बल करेंगे, फिर फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, देन फिर से रिवीजन डाल देंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, ऐसे करके हमने पूरा डिटेल 30 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, टाइम टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इकोनॉमी पे आएंगे, ठीक है, इकोनॉमी यहाँ लिखा हुआ है, इकोनॉमी में क्या करना है, तो ये नेशनल इनकम, मनी सप्लाई, बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, ऑलराइट। बुक लिस्ट आप हमारे मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इसको आप रिसोर्सेज के थ्रू पढ़ते रहिएगा, ये मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है। फिर ज्योग्राफी का आ गया, ठीक है, अब ज्योग्राफी में आप देखोगे तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक और कौन सा सोर्स, कौन सा चैप्टर है, एनसीईआरटी 11 11 11 11, फिर यहाँ एनसीईआरटी आ गया, हमारा क्लास 12 की एनसीईआरटी आ गई, कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, ये मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ऑलराइट। तो ऐसे हम अपने प्रिपरेशन कवर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी आप कर लीजिए, अगर आप करना चाहते हैं कोचिंग के थ्रू तो अब देखिए कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अपने फेज 2 पे। फेज 2 हमारा बात कर रहा है कंप्लीट मेंस ओरिएंटेड। तो देखोगे यहां पर हम जुलाई से लेकर एनवायरमेंट और डीएम, ये दोनों एक दूसरे से ब्लेंड होता है, यहां से हम अपने ऑप्शनल पेपर 2 से शुरुआत कर रहे हैं। पेपर 1 आपने किया मई तक, जून तक, फिर पेपर 2 की हम शुरुआत कर रहे हैं यहां से, ठीक है। और फिर यहां पर करंट अफेयर, यहां पर आप देखोगे एडिशनल मैंने लिखा है आंसर राइटिंग, यहां पर हम अपनी आंसर राइटिंग की भी स्टार्ट करेंगे। फिर अगस्त में साइंस एंड टेक और ऑप्शनल 2, देन सितंबर एथिक्स एंड गवर्नेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी आपको मार्क्स इसमें से मिलते हैं, ठीक। उसके बाद फिर ये सेम चीज चलती रहेंगी आपकी, फिर सोसाइटी एंड जस्टिस, आईआर एंड सिक्योरिटी। फिर दिसंबर में हम अगर जल्दी फिनिश कर लिए तो हम दिसंबर में ट्रांजिशन ले सकते हैं प्री का, नहीं फिनिश कर पाए तो हम लोग रिवाइज करेंगे आंसर राइटिंग के फॉर्म में, ठीक है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड ऑल, ओके। यहां तक हम अपना मेंस रेडी प्रोग्राम डन कर सकते हैं, समझ में आ गया। आंसर राइटिंग के साथ मेन फोकस रहेगा नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू के एनालिसिस, दैट इज इट, ठीक है। इन सब पे लेक्चर्स भी होंगे हमारे अपने प्रोग्राम में, डिटेल में लेक्चर्स होंगे, ऑलराइट। नाउ अब आ गया हमारा फेज 3 जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। इस प्रीलिम्स ओरिएंटेड में जनवरी से हम लोगों ने ऑप्शनल बंद कर दिया है और उसको सीसैट से रिप्लेस कर दिया है, गॉट इट। करंट अफेयर हमारा वैसे ही चल रहा है, आंसर राइटिंग को फिलहाल हमने बंद कर दिया है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड होगा, जैसा भी आप होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इन सबको रखा हुआ है, ठीक है। ये साइंस एंड टेक एनवायरमेंट हमने इसको इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर है, डेटा बहुत ज़्यादा है, तो बाद में इसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर हमारा अप्रैल में रिवीजन स्लॉट 1 होगा और फिर मई में रिवीजन स्लॉट 2 होगा, ऑलराइट। इस तरीके से फिर करंट अफेयर आप मार्च से पढ़ना बंद कर देंगे, फिर यहां से हम कंपाइलेशन शुरू करेंगे, ऑलराइट। तो ये एक टेंटेटिव मोटा मोटा प्लान है, लेकिन अभी किक स्टार्ट करने के लिए अगर इसको चाहते हो आप कि ये मेरा बहुत अच्छा गुजरे तो आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज से आपको लगना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का जो तरीका है वो ऐसे है। नंबर 1, पहली रीडिंग लीजिए आप एनसीईआरटी की, अपने रेफरेंस बुक की, अंडरलाइन कर लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो अंडरलाइन कर लीजिए, नोट्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद पीवाईक्यू की आपको एनालिसिस करनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट लगाइए उसका, ठीक, आंसर राइटिंग हो गया, मॉक टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद जो भी कमी रह गई, जो भी आपके नोट्स में जो कमी है जो कि आपने नहीं सॉल्व कर पाए इसमें अपने टेस्ट में,
फिर नोट्स बनाइए उसकी जो कमी रह गई, ओके। उसके बाद फिर उसको करंट अफेयर से इंटरलिंक करिए, वैल्यू एडिशन यहां से हम लोग करते हैं, ओके। वैल्यू एडिशन करिए करंट अफेयर का, एंड देन यू रिवाइज टेस्ट, ये सब देते रहिए ताकि हम अपने शार्प हो जाएं उस पर्टिकुलर टॉपिक में, ऑलराइट। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में, डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन से आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, फोकस से आपका एम अर्जुन की आंख की तरह एकदम फोकस, एंड कंसिस्टेंसी से आप जर्नी में आपको एक तेल का काम करेगा कि अब आपको फ्यूल मिल रहा है कि डेली 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 करना है आपको, ठीक है। जीत उन्हीं की होती है जो कि डेली एफर्ट करते हैं, उनकी नहीं होती है जो कि 10 दिन पे 15 दिन पे अपना स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। इस एग्जाम की रियलिटी ये है दोस्तों कि 2024 में जो रिजल्ट आया था जिसमें शक्ति दुबे AIR 1 थी, आप सोच के देखिए कि लगभग टॉप 100 में 34 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, ठीक है। ऑलरेडी सिलेक्टेड थे 34 कैंडिडेट ऐसे थे, तो समझ में आ रहा है, विच मीन्स कि 82% ऑफ रिपीटर हैड जस्ट वन प्रीवियस अपीयरेंस, ओनली 52% शोड अप ऑन द 3rd and 4th अटेम्प्ट, विच मीन्स कि जो आपके कॉम्पिटिटर है ना वो आपके आजू बाजू के तो है ही नहीं, रियल कॉम्पिटिटर ये लोग हैं क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं या फिर सर्विस में हैं, वो फिर से एग्जाम दे रहे हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा ये मतलब मेहनत करनी है आपको डेडिकेशन के साथ, ठीक है। आप ये देखिए एज डिफरेंस 21 साल का बच्चा भी देगा, 37 साल के लोग भी इस एग्जाम को देंगे। सिलेक्टेड वंस फिर से रीअपीयर होते हैं, मेंस में जो क्वालिफाई नहीं कर पाता, इंटरव्यू में जो क्वालिफाई नहीं कर पाता है वो भी एग्जाम देगा आपका। किसी किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कोई बिजनेसमैन, कोई IAS IPS का बच्चा है, ठीक है, और फिर किसी किसी की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। तो अलग बहुत डाइवर्सिटी है इस पूरे एग्जाम में, आपको भी ये सबको बीट करना है, सबको, और आपकी हार्डवर्क ही सबको बीट करेगी, ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी सबको बीट करेगी। अब हम लोग PYQ को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं कि कैसे डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये साइंस एंड टेक में UPSC के कुछ फेवरेट टॉपिक हैं, मैं सब तो नहीं बता सकता लेकिन कुछ टॉपिक में आपको जैसे एक आध एग्जांपल बता देता हूं। जैसे अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो UPSC ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर अब एनवायरनमेंट की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि कोई भी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, हेल्थ में क्या है, एजुकेशन में क्या है, एविएशन में क्या है ना, मेडिकल इक्विपमेंट में क्या है, फार्मर्स के लिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए साइंस एंड टेक में एक क्वेश्चन आता है 2010 में, क्या है, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, ब्लू एल्गेई हेल्प प्रमोट देम एज बायो फर्टिलाइजर। तो बायो वाला जो कीवर्ड है UPSC को बड़ा पसंद है। एक तो ये क्वेश्चन आया, दूसरा 2015 में क्वेश्चन आया था कि बायो टॉयलेट एक इनिशिएटिव रन किया गया था रेलवे, इंडियन रेलवेज द्वारा, उसके फीचर्स क्या है। फिर 2017 में क्वेश्चन आया था कि बायो रेमिडिएशन टेक्निक, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक। साइमल्टेनियसली 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, नहीं 2022 में क्वेश्चन आया था बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था। फिर आता है हमारा क्वेश्चन बायो फिल्टर्स क्या होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 2024 में क्वेश्चन आया मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर क्या होता है, ऑलराइट। इन सब का आंसर मैंने मेंशन किया हुआ है, जो जो ग्रीन हाईलाइटेड है सबका आंसर है। बट यू सी कि आपको एग्जाम में किस तरीके का कंटेंट प्रिपेयर करना, UPSC क्या पूछना चाह रही है आपसे, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो दीज आर द फ्यू। तो देखिए इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछ रही है, जैसे कि ये बायो रिएक्टर है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि ये बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स। वहीं पे बायो फिल्टर का फंक्शन क्या है, वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। साइमल्टेनियसली अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा प्री में टॉप 7 नंबर पर आता है। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से लॉर्ड कॉर्नवालिस अलेक्जेंडर थॉमस में से कौन सा रियोटवारी सेटलमेंट में मतलब पार्टिसिपेट किया था, किसने भाई एसोसिएटेड था। आंसर इसका है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। अब 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। तो ये जो क्वेश्चन बचा है, ये स्टेटमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहां पे इनसे एक पूरा क्वेश्चन जनरेट कर दिया गया। तो UPSC के ऑप्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जनरेट करते हैं फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स, ओके। यही ऑप्शन बचा था 2017 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर, तो इन लोगों ने यहां पूछ दिया, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज ओनली 2 not 1, क्योंकि रियोतवारी सेटलमेंट के टाइम पे तो ये लोग थे, अलेक्जेंडर रीड और मुनरो, ठीक है।
ना, दो चीजें हैं, प्री और मेंस की माइक्रो थीम। मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों चीजों को, अगर आप इनफैक्ट कोर्स में एनरोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन माइक्रो थीम को जरूर बाय कीजिएगा। दीज आर वेरी यूनिक, एग्जाम ओरिएंटेड। पिछले 16 साल के और 13 साल के PYQs को हमने स्टडी किया, उसको डिकोड किया और देखा कि यूपीएससी पूछ कहां से रहा है, मार्क्स कहां से आपको मिलेंगे। ये चीज हमने डिकोड की हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की माइक्रो थीम को लॉन्च करके। अब तक तो आपको पता ही होगा, मार्केट में अच्छा खासा इसका नाम हो चुका है, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं और आपको बहुत हेल्प करेगा इसका। ठीक है, PYQ माइक्रो थीम ये हमने निकाली है, प्री और मेंस की, दोनों आपको इस बैच में मिलेंगी। अगर आपको अलग से खरीदना चाहते हैं तो आप अलग से भी खरीद सकते हैं। हमारा कॉम्बो भी मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे दिख जाएगा आपको। ये मेंस का है, ठीक है, और मॉडल आंसर वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अगर पॉलिटी है प्रीलिम्स का, तो पॉलिटी में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये देखिए। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर 34 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 16 सालों में। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन जाता है, फिर हमारा ये 21 पार्लियामेंट से 21 बार। इससे क्या पता चलता है कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हम फोकस कर रहे हैं। आई होप कि अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। वहीं हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में यहाँ पे इनिशिएटिव्स ऑफ RBI बैंकिंग सिस्टम 56 टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कैसे पता चलेगा जब तक हम PYQ की इंडेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे। वो काम मैंने आपके लिए कर दिया है, टेंशन मुक्त रहिए और इन्हीं को उठा के इस पर देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, वैसे आप पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, नाउ आई होप कि एक क्लैरिटी आ गई होगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा। इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, तो आप कॉमेंट करके लिख दीजिए। अगर आपने वीडियो के यहां तक देखा हुआ है, आप लिखिए जय हिंद हम जीतेंगे, विच मीन्स कि मुझे पता चल जाएगा कि आपके पास अटेंशन टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। और अगर आप ये कमेंट कर देंगे YouTube के कमेंट सेक्शन पे, तो ये मुझे लगेगा कि नहीं, एटलीस्ट किसी एक बच्चे को तो मैंने एक क्लैरिटी दिलाई है UPSC के लिए। अब आपको पता चल गया है आपको करना क्या है, इसको अप्लाई कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत आती है कमेंट कीजिएगा। और आपको कोर्स ज्वाइन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आप गूगल फॉर्म फिल कीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। तब तक थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।